In this video lecture, we will cover the urea cycle. The ammonium ion, the end product of amino acid degradation, is toxic if it is allowed to accumulate. As we have studied in our previous lecture कि जो amino acid metabolism है उसकी जो end product है वो अमोनिया होता है. So वो जो अमोनिया है वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए और अगर उसको रिमूव ना किया जाए बॉडी के लिए तो हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो यूरिया साइकिल का पर्पस ही यही है कि जो अमोनियम आयन है उसको बॉडी में एक्यूमुलेट ना होने देना और उसको रिमूव कर देना बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म है. The urea cycle converts ammonium ions to urea, which is transported to the kidneys to form urine. So किडनी से रिमूव कर दिया जाता है. सो ओवरऑल स्टेप ये है कि अमोनियम आयन है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको मिलाकर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये यूरिया है ये एक लेस टॉक्सिक फॉर्म है और उसको किडनी से रिलीज किया जाता है और उसके साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है. These are the 5 steps of the urea cycle. जिसमें first step is formation of carbamoyl phosphate. Second is formation of citrulline. Third is formation of argininosuccinate. Fourth is formation of arginine. Fifth is formation of urea. यूरिया साइकिल होता कहाँ पर है और किस ऑर्गन में होता है और किस क्या लोकेशन है इसकी. यूरिया साइकिल अकर्स इन द लिवर सेल. सो ऑर्गन जो है वो लिवर है और उसका जो लिवर सेल है जिसको हेपेटोसाइट भी कहते हैं वहाँ पर यूरिया साइकिल होता है और उसके जितने भी रिएक्शंस हैं वो यूरिया साइकिल के वो हेपेटोसाइट की माइटोकॉन्ड्रिया और उसकी साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं. कंसिस्ट ऑफ रिएक्शंस दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल. First reaction is the carbamoyl phosphate formation. It occurs in mitochondrial matrix. So जो यूरिया साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है और उसके मैट्रिक्स से होता है. Begins with the conversion of ammonium ions to carbamoyl phosphate using the energy from 2 ATPs. So ये जो अमोनियम आयन जो ऑल ओवर बॉडी आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATPs प्लस वाटर ये सब मिलकर क्या बनाएंगे कार्बामोइल फॉस्फेट. यू कैन सी ये अमोनिया भी यहाँ प्रेजेंट है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी है और ATP से जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो भी लिया हुआ वो भी इसके साथ अटैच है तो ये क्या बन जाएगा कार्बामोइल फॉस्फेट और यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप ये रिलीज हुआ तो दो बाकी ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो कौन सा एंजाइम होगा दैट इज कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. So this was the first reaction. Number 2 is citrulline formation from the ornithine. So यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है. सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है इसमें दो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है. यहाँ से ये एक ट्रांसपोर्टर है यहाँ से ये दूसरा ट्रांसपोर्टर है. सो एक ट्रांसपोर्टर से ऑर्निथीन आएगा और जब एंटर हुआ तो कार्बामोइल फॉस्फेट ऑलरेडी बना हुआ है पहले रिएक्शन में उसके साथ मिलेगा सिट्रुलिन बनाएगा और जब सिट्रुलिन बन जाएगा तो ये दूसरे वाले ट्रांसपोर्टर से या इसका नाम है सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर यहाँ से ये बाहर चला जाएगा सिट्रुलिन जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. It occurs in mitochondrial matrix. Ornithine transcarbamylase ये जो एंजाइम है जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है और यहाँ पे ये OTC के नाम से नजर आ रहा है. ये क्या करेगा इट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ कार्बामोइल ग्रुप फ्रॉम कार्बामोइल फॉस्फेट टू ऑर्निथीन. सो बेसिकली ऑर्निथीन और कार्बामोइल फॉस्फेट ने कंबाइन करना है तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा कि कार्बामोइल ग्रुप को यहाँ से लेगा और इसके साथ अटैच कर देगा. जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सिट्रुलिन जिसके पास ये वाला ग्रुप अटैच हो गया है तो ये बन जाएगा सिट्रुलिन. This reaction forms the citrulline which is transported across the mitochondrial membrane by the citrulline transporter into the cytosol. फिर ये cytosol में आ जाएगा. Third reaction is argininosuccinate formation. अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो सिट्रुलिन सेकेंड रिएक्शन में बना है ये क्या करेगा ये कंबाइन करेगा जो साइटोप्लाज्म में एस्पार्टेट प्रेजेंट है उसके साथ ये कंबाइन करेगा और बना देगा argininosuccinate. और कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है दैट इज argininosuccinate synthetase. तो यहाँ पे ये जो सिट्रुलिन प्रेजेंट है ये एस्पार्टेट आएगा ये वाला और इसके साथ ये कंबाइन करेगा और बना देगा argininosuccinate और एंजाइम है argininosuccinate synthetase. So it occurs in cytosol. Argininosuccinate synthetase catalyzes the condensation of citrulline with aspartate producing argininosuccinate. The hydrolysis of 2-phosphate bond. अब इसमें क्या होगा ATP क्योंकि इन्वॉल्व हमें होता हुआ नजर आ रहा है तो ATP में से दो जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और
प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी जो कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, और इसके अलावा जो AMP या जो मोनोफॉस्फेट जो है वो रह जाएगा। द हाइड्रोलिसिस ऑफ टू फॉस्फेट बॉन्ड्स इन द ATP टू यील्ड AMP and two inorganic phosphates provide energy for the reaction. Then fourth reaction is formation of arginine and fumarate. So इसमें क्या होगा, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, ये साइटोसोल में ही होगा, और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, आर्जिनिनोसक्सिनेज। इट विल स्प्लिट द आर्जिनिनोसक्सिनेट जो कि पिछले रिएक्शन में बना है, इसको क्या करेगा, इसकी ब्रेक डाउन कर देगा। तो जब ये इसकी ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या होगा, ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक पार्ट इसका कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, और दूसरा जो पार्ट है इसका कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। So the products are the arginine and fumarate, a citric acid cycle intermediate. So ये दोनों जो हैं ये citric acid में चले जाएंगे। So जो यहाँ पर शो हो रहा है argininosuccinate, ये argininosuccinase जो है इसको कन्वर्ट कर देगा arginine और fumarate में। And then the fifth and the last reaction is formation of the urea. इसमें क्या होगा, it will also occur in the cytosol जहाँ पे arginase enzyme आएगा, और वो क्या करेगा, जो आर्जिनिन है जो लास्ट रिएक्शन में बना था उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ऑर्निथीन एंड यूरिया में। आर्जिनेज कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन, द प्रोडक्ट्स आर यूरिया एंड ऑर्निथीन। ऑर्निथीन क्या करेगा, दोबारा से इस रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। ऑर्निथीन रिटर्न्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू रिपीट द साइकिल। ये जो ऑर्निथीन बना है दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके इस रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द यूरिया साइकिल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ऑर्निथीन है ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया और ये कंबाइन किया कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, और इसने क्या बना दिया, सिट्रोलिन। अभी सिट्रोलिन है ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर चला गया और वहाँ पर ये कंबाइन हुआ एस्पार्टेट के साथ, और इसने बना दिया आर्जिनिनोसक्सिनेट, और जो एंजाइम था आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, और यहाँ पे 2 फॉस्फेट बॉन्ड यूज हुए हैं। फिर जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट एंड आर्जिनिन में, और कौन सा एंजाइम करेगा, आर्जिनिनोसक्सिनेज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आर्जिनिन है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन, और जो एंजाइम होगा वो आर्जिनेज है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं जो अमोनिया ग्रुप है ये हर जगह पे हमें नज़र आ रहा है, और ये अमोनिया ग्रुप जो है ये एट द एंड यूरिया के पास 2 अमोनिया ग्रुप आ जाएंगे और ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ अमोनिया इज द कार्बोमाइल फॉस्फेट, यहाँ से आया था, और सेकंड सोर्स जो है एस्पार्टेट से आया था। सो ये जो ब्लू और ये जो ग्रीन अमोनिया है ये हमें यूरिया के पास भी नजर आए, और ये फिर इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। एंड थैंक्स फॉर द लिसनिंग।